हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमारा बिजनेस स्टडीज में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चल रहा था, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि अभी तक फ्यूल ने दे रखे थे वो सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय द F.W. टेलर। अब F.W. टेलर ने हमारे कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, तो उसके पहले हम F.W. टेलर के बारे में जान लेते हैं। F.W. टेलर 1856 यूएसए में बॉर्न हुए थे और क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो इनका जितना भी वर्क होता था सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे हर चीज़ हम एक टेक्नोलॉजी के बेस पर करें, टेक्निक्स के बेस पर करें, जिसके बिहाफ पे हमारा वर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो हमेशा हमें क्या करना है, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए अपने जिससे हमारी इफिशियंसी ऑफ द वर्कर इम्प्रूव हो जाए और साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ यूथ रिसोर्सेज हम कर सके। तो F.W. टेलर ने चार प्रिंसिपल्स बताए और साथ ही साथ कई सारी टेक्निक्स भी प्रोवाइड की और इस टेक्निक्स के बिहाफ पर इजीली जिससे हम अपने वर्क को कर सके, हमारा काम अच्छी तरीके से हो सके, टेक्निक्स में डिफाइन किया गया। तब हम बात करते हैं F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ है जैसे आप करने जा रहे हो, अभी तक हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, तो आप सिर्फ लिखा हुआ है उसके बिहाफ पे करना नहीं शुरू करो, बल्कि आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन हो सकता है जो चीज़ दूसरे पे सही आ रही है वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी सही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ कि कोई पर्सन है जिसका 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ने से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। आपको उसके लिए खुद को स्टडी करके देखना होगा कि आप कितने घंटे अच्छे से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा बेटर आ सकते हैं। तो इसी तरह से F.W. टेलर ने बोला कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो किसी ने कह दिया आप ब्लाइंडली बस फॉलो कर रहे हो। आपको फॉलो क्या करना है, आप प्रैक्टिकली करो और जो भी चीज़ ट्रूथ बेसिस पर हो, एक्सपेरिमेंट के बाद आपको जो लगता है कि हाँ सही है उसी चीज़ को फॉलो करो, अदरवाइज उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते जाओ। जो आपका बेस्ट मेथड होगा, एक ही मेथड होता है वो बेस्ट होता है और वो जो बेस्ट मेथड हो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए रूल ऑफ थंब से कि एक यूनिट को बनने में कितना टाइम लगना चाहिए। सपोज कोई कहता है कि यूनिट को बनने में कम से कम 5 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है, तो किसी ने कह दिया, आप इस बात पे विश्वास नहीं करो कि 5 मिनट का टाइम लगता है, तो हाँ हमारी लेबर भी 5 मिनट का हो सकता है। आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हो तो टाइम और कम लगे, हो सकता है आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो 5 मिनट की जगह 6 मिनट या 10 मिनट का टाइम लग जाए। तो इट्स डिपेंड अपॉन द कि आपके वर्कर कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ कि कितना टेक्नोलॉजी आपके पास बेटर है। तो ये हमारी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में शो किया जाता है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप को क्रिएट करो। आपका जो एटीट्यूड है अपने एम्प्लॉयज के थ्रू वो बहुत अच्छा होना है। तो टेलर इंसिस्ट करते हैं अपने तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कि आपका जो नजरिया है एम्प्लॉयज के लिए वो एटीट्यूड एक दूसरे के लिए आपको चेंज करना होगा और उस एटीट्यूड के बिहाफ पर ही आप अपने काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो। और इसको हमने एक और नाम भी दिया, इसे मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं कि मेंटल रिवॉल्यूशन होती है उसके बिहाफ पर ही लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे किसी भी वर्कर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर दें, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मिडिल लेवल का मैनेजर अपने लो लेवल मैनेजर के टूवर्ड्स बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। अगर बिहेवियर उसका अच्छा रहेगा तभी वो वर्क अच्छी तरीके से कर पाएगा। अगर वो अच्छे तरीके से सिर्फ एक वर्कर की तरह, एक लेबर की तरह बिहेव करेगा तो शायद जो लेबर्स क्लास है हमारे या लो लेवल मैनेजर्स है वो कभी भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और इस वजह से वो अच्छा काम नहीं करेंगे। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमें हर के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन किस तक, एक लिमिट तक। ऐसा ना हो हमने बहुत ज़्यादा हार्मोनी कर दी, हमने बहुत ज़्यादा दया दिखा दी तो उस लेबर ने काम को सीरियसली लेना बंद कर दिया। एक लिमिट तक हमें वर्क कराना चाहिए अपने काम के टूवर्ड्स। एक रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए जिसे फॉलो ही करना पड़ेगा और उनके साथ हमारा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। सेकेंड हो गया। थर्ड है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। कोऑपरेशन लोगों का
जो हम काम करा रहे हैं, जैसे इसके पहले भी हमने पढ़ा है स्प्रेड क्रॉप्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कि जो हम काम करा रहे हैं वो किसी एक का काम नहीं है, उसमें कॉपरेशन का होना कंपलसरी है। अगर कॉपरेशन नहीं होगा तब तक हमारा टीम वर्क पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कॉपरेशन वर्क बहुत ज़रूरी है। जब कॉपरेशन होगा, लोग एक साथ काम करेंगे, बल्कि किसी भी एक का ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, बल्कि जितने भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबका ही काम है इस गोल को अचीव करना। तो हम थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जो टेलर ने इंसिस्ट किया कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि किसी एक का काम नहीं है, बल्कि कॉपरेशन से ही हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टॉप लेवल मैनेजर का मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना, मिडिल लेवल मैनेजर का ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करना। अब अगर टॉप लेवल मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का गोल ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल करना हो रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना, तो हमारा मिडिल लेवल मैनेजर ने कैसे सपोर्ट किया, ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करके। और लेबर ने कैसे सपोर्ट किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, जब ज़्यादा काम करेगा तो उसके बिहाफ पर उससे ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटीज। अब इसके बाद एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि जैसे जैसे आप काम कराना चाह रहे हो वर्कर से कि आपके वर्कर बहुत अच्छा काम करते जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी उनकी। अब कैसे आप डेवलपमेंट करोगे कि उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जो उनके पास कैपेबिलिटी है, जो उनके पास जो चीज़ वो जानते हैं, जिसकी तरह से वो काम कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। कैसे डेवलप करोगे, आप उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, टाइम टू टाइम मोटिवेट करो, किसी भी तरीके से, चाहे वो इंसेंटिव टर्म में करो चाहे नॉन इंसेंटिव टर्म में करो, आप टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहो, जिससे कि वो वर्कर आपके लिए अच्छा, उसकी इफिशियंसी बढ़ती जाए। और जब वो इफिशियंसी बढ़ती जाएगी, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, तो वो और अच्छे तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर पाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू दियर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड द प्रॉस्पेरिटीज, कि जो भी वर्कर आपके यहाँ काम करें उनकी इफिशियंसी को पहले आप जांचो कि क्या है उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी जिसके थ्रू आप अच्छे से काम कर सकता है, और उस इफिशियंसी के बिहाफ पर, उस क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर, उसकी नॉलेज के बिहाफ पर आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू इसके काम को और भी ज्यादा बढ़ा सको। तो ये थे हमारे 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया, इसके साथ ही साथ टेक्निक्स भी प्रोवाइड की। अब जो टेक्निक्स जो प्रोवाइड की है, उस टेक्निक्स के बाद ही आप समझ पाओगे कि कैसे कैसे काम को कराना है, एफडब्ल्यू टेलर जो बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज टेक्निक्स। तो सबसे पहले टेक्निक्स बताएगी फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि आप अपने काम को कई पार्ट में, जैसे हमने कहा डिवीजन ऑफ वर्क में कि अपने काम को इजी करना है, तो आप काम को बांटते हो। तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज सेम थिंग, कि आपको अपने काम को 2 भागों में पहले बांटना है। एक आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, दूसरा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसमें आप 4 लोग को हायर करोगे, और प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो भी हेड है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो अच्छी तरीके से प्लानिंग करें। उनको काम नहीं करना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस चीजों के लिए प्लान्स बनाने हैं। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन इंचार्ज का काम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अलग काम करेगा, प्लानिंग इंचार्ज अपने अलग काम करेंगे, यानी कि ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी रूट्स डिफाइन की गई है, जो भी डायरेक्शंस बताई गई हैं, बस उसे फॉलो अप करता जाएगा। और प्लानिंग डिपार्टमेंट जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी टाइम टू टाइम सर्वे करके उन सारी प्रॉब्लम्स को भी रिमूव करेगा। तो प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहला हमारा होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब होता है जो एक प्रॉपर सीक्वेंस या स्टेप दिखाता है कि कैसे हमें जॉब को करना है, कैसे हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करना है, तो वो हमारा रूट क्लर्क कहलाता है। सेकेंड है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब होता है कि जिस फोरमैन को जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, वो उसी इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर उसी काम को, उस जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए काम स्पेसिफिक मैनर में काम कर रहा है, जो हमने मैनर्स दिखा रखे हैं, जो आपने रूट दिखाई, रास्ता दिखाया, अब उसमें इंस्ट्रक्शन क्लर्क अपने इंस्ट्रक्शंस देगा।
कि अपने इंस्ट्रक्शंस देगा वो काम सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर